नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर दिए गए सवालों को कैसे हल करते हैं। इसका पहला सवाल है 32/243 और पूरे कोष्ठक की घात ऋण 4/5। इसका क्या हल होगा, हल करते हैं। इसका दूसरा सवाल दिया है ऋण 1/343 पूरे कोष्ठक की घात ऋण 2/3 बराबर से इसका भी मान ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले हम पहले नंबर के सवाल को हल करते हैं। क्या दिया है पहला सवाल 32/243 पूरे कोष्ठक की घात ऋण 4/5 ज्ञात करते हैं इसका मान। पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों एक सूत्र के बारे में आपको पूरे वीडियो में समझाया था। उस सूत्र के माध्यम से हम इन दोनों सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उस मेरे पिछले वीडियो को देखकर उस सूत्र की पूरी जानकारी ले सकते हैं। सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र ए अपॉन बी और पूरे कोष्ठक की घात माइनस ऋण बराबरी से बी अपॉन ए और उसकी घात ऋण ऋण। इस सूत्र में माइनस ऋण चिन्ह होने के कारण से ऊपर का मान नीचे और नीचे का मान ऊपर हो जाता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम इन दोनों सवालों को हल करते हैं के उपयोग से। तो यहाँ पे हमें भी 32/243 दिया है। तो यहाँ पे मान लेते ये ए का मान है, बी का मान है। यहाँ पे ए का मान 32 और बी का मान 243 और एन का मान हो जाएगा बराबर से ऋण 4/5 धन 4/5, क्योंकि ऋण चिन्ह के कारण से मान बदल जाएगा। अब इस सूत्र में मान रखते हैं बी का मान b/a पूरे कोष्ठक की पावर n हो जाएगा। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा 243/32 और कोष्ठक की घात n है तो n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 4/5। माइनस चिन्ह होने के कारण से ये मान बदल जाती है, इसलिए इसका मान बदल के हमने हल किया। आगे इसे सरल करने के लिए सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले 243 का गुणनखंड निकाल लेते हैं भागफल से। 243 में 3 का भाग देते हैं, कितने बार जाएगा 7 चौक 28, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग कितने बार जाएगा 3 दूनी 6 बचे 2 7 13 21 फिर 3 का भाग देते हैं 27 में कितने बार 9 बार। फिर 3 का भाग देते हैं 9 में 3 बार। फिर 3 का भाग 3 में देते हैं तो 3 एकम 3। इस प्रकार 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तो हम 3 की घात 5 बराबर से 243 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 32 का भी मान निकालते हैं हम। यहाँ पे 32 का गुणनखंड निकालते हैं, क्या हो जाएगा 2 का भाग देते हैं 32 में 16 बार। फिर 2 का भाग देते हैं 16 में 8 बार। फिर 2 का भाग 8 में 4 बार। फिर 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 में 1 बार। इस प्रकार 1 2 3 4 5, 32 में भी 2 का भाग 5 बार चला जाता है, तो 2 की घात 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 3 की घात 243 की जगह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 243 की जगह 3 की घात 5 और 32 की जगह 2 की घात 5 और पूरे कोष्ठक की घात 4/5। दोनों संख्याओं की घात एक समान है, इसलिए इसे कोष्ठक में भी लिख सकते हैं 3/2 कोष्ठक की घात 5 और इसे बड़ा कोष्ठक लगाएंगे क्योंकि डबल घात है 4/5। तो किसी भी यहाँ आगे हल करने के लिए यहाँ समझते हैं कि किसी भी घात की घात है और उसकी भी घात है तो घातों का आपस में गुना हो जाता है। तो इसे आगे हल करते हैं दोस्तों, क्या होता है 3/2
5 गुणित 4/5। 5 से 5 कट जाएंगे, एक भागित में एक गुणित में, इस कारण से यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 3/2। और इसकी घात कितनी बची है 4। आगे हल करते हैं। इसका मान इस 3/2 को की घात 4 है तो ये संख्या 4 बार है, इसलिए हम 3/2 गुणित 3/2 गुणित 3/2 गुणित 3/2 कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 तिरा 9, 9 तिरा 27, 27 तिरा 81 और नीचे का मान क्या हो जाएगा 81। नीचे का मान हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। ऋण 1/343 की घात, ऋण 1/343 की घात ऋण 2/3। इसे भी उसी सूत्र के आधार पे हल करते हैं। सबसे पहले तो हम उस सूत्र के प्रयोग से इसका मान बदल देते हैं। क्या हो जाएगा ऋण चिन्ह होने के कारण से ऋण 1 का मान होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर ऋण 1 चिन्ह लगाए तो उसका आपस में मान बदल जाता है। तो मान क्या हो जाएगा दोस्तों ऋण चिन्ह तो जहाँ के वहाँ रहेगा, तो 243 ऊपर आ जाएगा, 343 ऊपर आ जाएगा और ऋण नीचे आ जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, इस कारण से 1 को नहीं लिखते। और यहाँ पे क्या बचेगा 2/3। इस यहाँ पे सवाल को सरल करने के लिए 343 का मान निकालना पड़ेगा, गुणनफल निकालना पड़ेगा भागफल विधि से। 343 में 3 का भाग देते कितने बार चला जाएगा 3 का नहीं 7 का भाग चल देते हैं दोस्तों। 7 का भाग कितने बार 7 चौक 28, 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 तो बचे कितने दोस्तों 6, 7 9 63। फिर 7 का भाग देते हैं दोस्तों कितने बार 49 में 7 का भाग देते 7 बार और 7 में 7 का भाग देते 1 बार। तो यहाँ कह सकते कि 7 गुणित 7 गुणित 7, तो 7 की घात 3 बराबर से 343 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऋण चिन्ह तो रहेगा दोस्तों, तो 343 की जगह 7 की घात 3 और कोष्टक की घात है 2/3। तो यहाँ किसी भी घात की घात के ऊपर घात हो तो उसका मान क्या हो जाता है आपस में उसका गुना हो जाता है। 3 गुणित 2/3, 3 से 3 कट गया, बचा क्या यहाँ पे -7 की घात 2। तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों ऋण 7 गुणित ऋण 7। कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि ऋण चिन्ह दिया है, ऋण से ऋण धन हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, साथ ही 49। ये इस सवाल का आंसर है दोस्तों। अगर इन दोनों सवालों में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।